हेलो गैस। वेलकम टू क्रिप साइंस टेक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लाइट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक कवर किया था। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक्स सारे कवर कर लिया हम लोगों ने पिछली क्लासेस तक। आज की क्लासेस को बेसिकली ह्यूमन आई, जो 10th स्टैंडर्ड का एक फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस का एक चैप्टर है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे इसको काफी चीजें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले थ्योरी कवर करेंगे इसके। थ्योरी प्लस, अगर आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको थियोरेटिकल्स काफी डेप्थ में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से कोई क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, उसके सपोज के जैसे आरआरबी बेसिकली फोकस, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ह्यूमन आई से क्वेश्चन आते ही आते हैं करेक्शन को लेकर के। करेक्शन से क्वेश्चन आते ही रहते हैं यहाँ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, कवर कवर किया जाएगा इसको बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ह्यूमन आई क्या होता है, बेसिकली आपकी जो ह्यूमन आई का मतलब आपकी जो आई है, आंख है, आपकी जो आंख है, इससे क्या अगर हेल्पफुल होता है कि आप चीजों को क्या देख सकते हो, और सीधे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीजों को। आप देख सकते हो जैसे कोई चीज कलर है, रेड कलर है या ब्लू कलर है, कोई सा भी कलर हो, अब क्या इसको टच करके देख सकते हो? नहीं सकते हो। केवल आप इसको देख ही सकते हो। टच करके आप एहसास नहीं कर सकते कि ये रेड कलर है या ब्लू कलर है ना? तो कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आंख की जरूरत पड़ेगी, आई की जरूरत पड़ेगी। विदाउट इसका इम्पॉसिबल है किसी चीज को देखना। अब जैसे क्या होता है, कॉइन होता है, तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं तो उसको टच करके एहसास कर सकते हैं कि ये कितने रुपए का है, 5 रुपए या 10 रुपए कितने का है। केवल टच करके एहसास कर सकते हो, स्मेल करके आप चीजों को एहसास कर सकते हो कि ये क्या चीज है। बट अब एक्चुअली आपसे पूछा जाए किस तरीके का दिख रहा है, ये कैसा है, ये किस कलर का है, तो अब आंख होगी, आंख के हेल्प से ही देख पाओगे आप उसको, है ना? कि ये किस तरीके का काम कर रहा है, एक कैमरा की तरह काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है? ये कैमरा की तरह रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है इसको, है ना? जैसे आप चीजें क्या होता है कि पहले कैमरा से चीजें रिकॉर्ड कर लेते, फिर आप देखते हो उसको। ऐसे ही ये कैमरा होता है। ये एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, लेंस टाइप में स्ट्रक्चर होता है। लेंस स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना? तो बेसिकली जब भी पूछा जाए कि आई क्या होता है, एक लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें ऑब्जेक्ट होती है उनको आप हेल्पफुल आई की हेल्प से उसको देखते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, लेंस टाइप में स्ट्रक्चर होता है। इट हैज अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में एक क्या होता है, लेंस होता है। वो लेंस कैसा होता है, कौन कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये पूछा जा सकता है। अब तो ये हमने पढ़ लिया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका था बेसिकली। अब जैसे रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है। ये बैंड होती है। वैसे ही क्या होता है, इस बैंड की वजह से, इसकी वजह से ऑप्टिकल फिनोमिनन नेचर में ऑप्टिकल फिनोमिनन होते रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रेनबो का फॉर्मेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट कलर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, आपका जैसे ह्यूमन आई। अब आपके आई में पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। कॉर्निया क्या होता है? एक आउटर मोस्ट थिन थिन आउटर मोस्ट लेयर होता है। थिन आउटर मोस्ट लेयर होती है। थिन आउटर मोस्ट लेयर होती है। और सबसे पहले जो लाइट जो एंटर करती है, इस आउटर मोस्ट लेयर के थ्रू ही एंटर करती है। सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगी वो कॉर्निया पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, कॉर्निया के स्ट्राइक करने के बाद वो एक्वस ह्यूमर में जाती है। एक्वस ह्यूमर में फिर प्यूपल में जाएगी। प्यूपल में जाने के बाद लेंस पे जाएगी। लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा रेटिना पे। लेंस क्या करेगा, उसको रेटिना पे
कन्वर्ज कर देगा। अब रेटिना, रेटिना क्या होता है? एक सेंसिटिव सेंसिटिव स्क्रीन होता है, सेंसिटिव सेंसिटिव स्क्रीन होता है। जैसे आप थिएटर में जाते हो तो स्क्रीन होती है ना, इमेज बनता है वहां पे, रियल इमेज बनता है वहां पे। वैसे ही क्या होता है कि रेटिना होता है, एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इस सेंसिटिव स्क्रीन के पास दो सेल्स होती है, एक रॉड सेल होती है, एक कोन्स होती है। और रॉड सेल क्या करती है? डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है क्या है, ये डिटेक्ट करती है। दूसरा कोन्स होता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है, कलर्स को आइडेंटिफाई करता है, ये कोन्स होते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली हमने इसमें देखा, हमने पहले लाइट कॉर्निया से एंटर करती है। कॉर्निया क्या होता है? एक थिन मेम्ब्रेन होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है। उस थिन मेम्ब्रेन से लाइट क्या एंटर करती है, फिर वो एंटर करने के बाद ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है। ये क्या करता है? कन्वर्स करता है लाइट को, किस पे? रेटिना पे फोकस कराता है, रेटिना पे इमेज बनती है। अब रेटिना पे जो इमेज बनती है आपकी, वो कैसी बनती है? आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल नहीं बनता है। वर्चुअल अगर बोले तो ये रॉन्ग होगा, वर्चुअल नहीं बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका जो आई बॉल की लेंस, आई बॉल होता है, उसका जो डायामीटर होता है, आई बॉल का जो डायामीटर होता है, आई बॉल का जो डायामीटर आपका मिलेगा वो कितना? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये पूरा जो कर्व आपको दिख रहा है, ये क्या है? आई बॉल है। इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस आई बॉल में क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये जो आपका लेंस है, ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये क्रिस्टलाइन लेंस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करिए कि ये लेंस है आपका, ठीक है। अब इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, और इस साइड आप सपोज करिए कि रेटिना आपका है, ठीक है। इधर से लाइट आएगी, ये क्या फोकस करेगा? ये रेटिना पे फोकस कर देगा, ये रेटिना पे ये फोकस कर देगा। ये यहाँ पे क्या, ये तो ऑब्जेक्ट है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे रेटिना सपोज करिए, रेटिना, यहाँ पे क्या इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, लेंस नहीं होता, तो लेंस लाइट कैसे निकलती? सीधी आती। अगर ये सपोज करिए कि ऐसे है, सीधी आती, सीधी लाइट ऐसे निकल जाती। अगर ये लेंस नहीं होता तो उस केस में क्या होता? सीधी आती, सीधी निकल जाती। इसको फोकस कराने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं बीच में, तो ये लेंस क्या करता है? फोकस करता है, किस पे? रेटिना पे फोकस कराता है। तो ही आप तो तभी आप ऑब्जेक्ट को, चीजों को देख पाते हो, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। अब इसको आगे जब मैं मायोपिया वगैरह बताऊंगा तो उसमें आप देखना कि कैसे नहीं देख पाते हो, तो ये क्या हेल्पफुल होता है इसमें, लेंस से। जो लेंस सब खराब हो जाता है, चीजों को आप ब्लर देखते हो या देख ही नहीं पाते हो, आप ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी। ये तो क्रिस्टल लाइन लेंस होता है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल लाइन जो लेंस होता है, ये क्या करता है? फोकस को एडजस्ट करता है ना। इसकी हेल्प से सिलरी मसल्स का, इसकी साइज में चेंजेस होता है, ठीक है। अब ये इरीज क्या है? इरीज क्या, बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ वाला जो पार्ट, रेड वाला, ये पार्ट होता है, रेड रेड वाला जो पार्ट, ये पोर्शन, ये क्या होता है? इरीज होता है, आइरिस होता है। ये आइरिस किसका होता है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है, दैट कंट्रोल। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है, जो प्यूपल की साइज होती है, मतलब छेद होता है, छोटा सा होल टाइप में होता है, ठीक है ना, प्यूपल। उसकी साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल दी साइज ऑफ द प्यूपल। प्यूपल की साइज को ये बेसिकली कंट्रोल करता है, कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, ये डिसाइड करता करता है प्यूपल करता है। और प्यूपल की साइज को डिसाइड कौन किया? इरीज किया। अब ये प्यूपल जो होता है, कब, जब बड़ा होगा या छोटा होगा, तो जब बड़ा होगा तो कितने अमाउंट में लाइट एंटर करेगा, जब छोटा होगा तो कितने अमाउंट में लाइट एंट्री करेगी, ये प्यूपल रेगुलेट करता है। ये प्यूपल रेगुलेट कर दिया, तो प्यूपल यहाँ पे एक होल टाइप में होता है। अब तीसरा जो पॉइंट है कि जो आई लेंस फॉर्म करता है, वो इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है, किस पे? और इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ये रियल एंड इन्वर्टेड
इन्वर्टेड होती है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया, कॉर्निया देख लिया, ईयर देख लिया, प्यूपल देख लिया और लेंस देख लिया, क्रिस्टल लाइन लेंस देख लिया। नेक्स्ट है आपका कि जो पावर होता है ना, आपको जो देखने की क्षमता होती है वो पावर ऑफ द एकोमोडेशन है ना, तो उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है ये देखते हैं कि जो आई लेंस होता है वो किसका बना होता है, फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। तो ये आपका आई लेंस है, ये किससे किससे बना हुआ है आपका, फाइबर से, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ये जेली लाइक मटेरियल से ये चीज बनी होती है आपकी। अब ये जो लेंस है आपका, अब लेंस तो हवा में रहेगा नहीं, अब लेंस हवा में तो रहेगा नहीं। अब इसको जो पकड़ा रहता है वो क्या, कौन सा क्या पकड़ा रहता है, जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इरिस के बगल में, इरिस के बगल में एक सिल्वरी मसल्स होती है। अब ये सिल्वरी मसल्स पे अटैच्ड होता है ये। अब ये सिल्वरी मसल्स क्या करता है, कभी इसकी लेंस के साइज को बड़ा करता है, छोटा करेगा, मतलब थिन करेगा, इसकी जो लेंस की साइज को थिन करेगा या थिक करेगा, कौन डिसाइड करता है, ये सिल्वरी मसल्स डिसाइड करती है, ठीक है ना। अब ये थिन और थिक किसकी वजह से पॉसिबल होता है, सिल्वरी मसल्स की वजह से पॉसिबल होता है। ये कब थिन होगा, थिन होने का मतलब कि इसकी जो इस तरीके का शेप बन जाएगा, ठीक ठीक होने का मतलब मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब ये जो ये थिन होगा तो इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ क्या सेम होगा, सोच के बताइए। अगर ये थिन होगा और ये थिक होगा, ये थिक है, दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा, नहीं होगा। इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ में डिफरेंट आएगा, एक का फोकल लेंथ छोटा होगा, एक का फोकल लेंथ बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है ना, जो फोकल लेंथ आपका जो चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ के चेंज होने की वजह से जो पावर है वो क्या हो रही है, चेंज होगी। तो देखने की जो क्षमता होगी वो चेंज होती रहती है। तो अब सिल्वरी मसल्स बेसिकली क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है लेंस के कर्वेचर को, क्या करता है, मॉडिफाई करता है, कभी मोटा करता है कभी पतला करता है। अगर कर्वेचर में चेंज होगा तो फोकल लेंथ में भी चेंज आएगा, फोकल लेंथ में भी आपको चेंज नजर मिलेगा। इसका फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा और इसका फोकल लेंथ कम होगा, मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम, पतला हो जाएगा फोकल लेंथ बड़ा, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा तो आपको चीजों, दूर की चीजों को आप देख सकोगे। अगर फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा तो कम कम नजदीक की चीजों को आप देख पाओगे, दूर की चीजें नहीं देख पाओगे। तो व्हेन सिल्वरी, अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर चेंज इन कर्वेचर हुआ तो फोकल लेंथ चेंज होता है। आप ये याद रख लो, ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, सिल्वरी मसल्स के पॉसिबल होता है। और कर्वेचर किसका, लेंस का कर्वेचर, है ना। अब नोट्स में आप देखो कि जब सिल्वरी मसल रिलैक्स्ड होती है, रिलैक्स्ड होती है एकदम, सिल्वरी मसल जैसे अपने पोजीशन में, आप कभी कभी क्या करते हो, आप नॉर्मली खड़े हो जाते हो तो वो क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन होता है। जब आप रिलैक्स पोजीशन में होते हो तो लेंस कैसा होता है, थिन होता है। लेंस कैसा होगा, थिन होगा, एकदम पतला सा होगा। और इसका जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जब थिन होगा तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज, बढ़ जाएगा इसका फोकल लेंथ। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि जब सिल्वरी मसल रिलैक्स्ड होती है तो फोकल लेंथ, लेंस कैसा होता है, तो लेंस थिन होता है। अगर थिन होगा तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ये कंडीशन आपको जो पूछा जा सकता है कि रिलैक्स कंडीशन में क्या क्या होता है, उसका जो कर्वेचर कैसा होता है, थिन होता है, फोकल लेंथ कैसे होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये रिलैक्स की कंडीशन में, अब ये फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, अब दूर की चीजों को देख पाओगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व कर लोगे आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जो पावर ऑफ द एकोमोडेशन है। पावर ऑफ द एकोमोडेशन से आपने देखा कि जो फोकल आई का जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इस सिल्वरी मसल्स की वजह से। इस सिल्वरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड होगी, कभी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फैल जाएगी, है ना। तो सिल्वरी मसल्स क्या करती है, इसके फोकल लेंथ को या कर्वेचर को क्या करती है, चेंज करती रहती है। The ability of the eye lens is to adjust its focal length, फोकल लेंथ को, आई की जो एबिलिटी होती है लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना,
उसी को क्या कहलाते हैं, पावर ऑफ द एकोमोडेशन बोला जाता है। जो फोकल लेंथ में चेंज हो रहा है, आई की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसी को बोला जाता है एकोमोडेशन हो जाता है। वो किसकी होती है, लेंस की एबिलिटी होती है, लेंस की एबिलिटी होती है। तो हमारे अंदर को जैसे कोई एबिलिटी होती है ना किसी काम करने की, वैसे ही लेंस की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। तो उसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन बोला जाता है। हमारे काम की जो करने की एबिलिटी है वो अलग होती है, लेंस की एबिलिटी क्या अलग है, आपको फोकल लेंथ चेंज करने की। तो इसको बोला जाता है एकोमोडेशन बोला जाता है। अब सपोज करिए जब वो रिलैक्स कंडीशन में था, तो लेंस जो कैसा था, थिन था, थिन थिन था। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, थोड़ा सा इस तरीके से मोटा हो जाएगा, जिसका कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कर्वेचर क्या कर जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इस शेप में आ जाएगा, अभी तो एकदम इस शेप में आ जाएगा वो। जब इस शेप में आएगा, तो जब आप हाथ को ऐसे मोड़ोगे, आप हाथ को ऐसे मोड़ोगे, है ना, हाथ को मोड़ोगे, इसका रेडियस तो कर्वेचर यही आएगा। अब मैं इसको ऐसे बढ़ा, ऐसे कर दूं, ये कर दूं, इसका जो फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा ना, इसका इसका कम होगा, इस वाले पार्ट का कम होगा, और फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि कर्वेचर देखो कितना ज्यादा है इसका, कर्वेचर इसका कम है, थोड़ा सा स्ट्रेटनेस इसमें, इसमें ज्यादा बेंड हो रखा है, ये बेंड हो रखा है ना, ये कम बेंड है जबकि ये ज्यादा बेंड है। और जब ज्यादा बेंड हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब कॉन्टेक्ट होगा तो ठीक हो जाता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ डिक्रीज कर जाती है। जब आई लेंस की जो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, तो आप नियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक स्टेप्स में कांटेक्ट करेगी तो क्या होगा, ठीक होगा, ठीक होने के साथ साथ अब क्या होगा, फोकल लेंथ आई का वो डिक्रीज कर जाएगा, और ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकोगे। नेक्स्ट है आपका जो पावर ऑफ द एकोमोडेशन, बेसिकली उसी का पार्ट है। तो जो आप आई से नॉर्मली, आप सपोज करिए कि जैसे आपकी ये आई है, ठीक है ना, अब जैसे जैसे यहाँ तक कोई आपने बुक रखा है, अब बुक को अपने पास लेते जाइए, यहाँ लेके लेते जाइए, ठीक है ना, लिखा होगा कोई चीज, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको यहाँ तो अच्छी, बहुत साफ दिख रहा था, क्लियर विजुअल, आप देखो बहुत क्लियर आप देख पा रहे थे, ठीक है ना, जैसे जैसे इसको पास लेके आ गए तो ब्लर होता चला जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो अभी भी, आप बुक लीजिए, बुक को आप अपने आँख के पास में लेके आइए, तो ब्लर नजर आएगा, आपको क्लियर विजुअल नहीं देखेगा। यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे थे, जैसे ही इसके आँख के पास लेते आए तो वो क्या चीज, ब्लर नजर आएगी, आपको धुंधली सी नजर आने लगेगी। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये जहां तक ये मिनिमम जो डिस्टेंस है, जहां तक आप इजिली देख पा रहे हो, इजिली देख पा रहे हो, क्लियरली क्लियरली एंड डिस्टिंक्ट देख पा रहे हो, उसी को क्या बोला जाता है, इसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। आप कितने नजदीक तक आप चीजों को देख पा रहे हो, कितनी दूरी तक, ये एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ से अब जैसे इसके पास में जाते जाओगे ना, तो चीजें क्लियर, कंफर्टेबल और डिस्टिंक्टली नहीं देख पाओगे आप, कंफर्टेबल नहीं देख पाओगे, है ना, ये पार्ट है, कंफर्टेबली नहीं देख पाते हो आप, बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है ना, यहाँ तो आपने देखा, बट इसके आगे जैसे जैसे आप लेते जाओगे तो आप कंफर्टेबली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब 25 सेंटीमीटर के पास थोड़ा सा 24 पे ले जाओ, या 20 पे ले जाओ, या 23 पे ले जाओ, 10 सेंटीमीटर पे ले जाओ, नहीं देख पाओगे। तो एक अच्छी आंख तभी होती है जब कंफर्टेबल और अलग से देख पाए, क्लियरली देख सके, आपको कंफर्टेबल और क्लियरली देख सके उसको। वो कितने डिस्टेंस तक होती है, 25 सेंटीमीटर तक की होती है। अब दूसरा एक टर्म आता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फारदेस्ट पॉइंट, है ना, फार पॉइंट ऑफ द आई और नियर पॉइंट ऑफ द आई, है ना। अब द नियर पॉइंट ऑफ द आई कहने का मतलब ये हो, कितने नजदीक तक आप चीजों को क्लियरली देख सकते हो। जैसे सपोज करिए कि मेरी आंख है ये, ठीक है ना, मैं क्या यहाँ तक का देख पा रहा हूँ, यहाँ तक का देख पा रहा हूँ क्लियरली, यहाँ तक का देख पा रहा हूँ। तो जो ये नजदीक वाली डिस्टेंस है,
इसको बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ द पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई। सपोज करिए आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जो आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आप यहाँ तक का देख सको, इसकी इसकी जो पीछे आ जाओगे, सपोज करो 50 सेंटीमीटर तक का ऑब्जर्व कर ले रहे हो, आप जैसे 48 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, नहीं देख पा रहे हो, तो ये जो नियर पॉइंट क्या है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा आपका, है ना। इसमें कोई अगर कोई डिफेक्ट आता है, अगर आंख में कोई डिफेक्ट आता है, तो उस केस में ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना, उस केस में ये होगा ये। तो ये क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्टली डिस्टिंक्ट विदाउट स्ट्रेन, बिना कोई स्ट्रेन का अब ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन एंड नियर पॉइंट ऑफ द आई। वैसे ही क्या है, फर्दर कितना दूर तक, कितनी दूर तक आप चीजों को देख पाओगे, कितने दूर तक आप चीजों को देख पाओगे क्लियरली, उसको क्या कहा जाता है, फार पॉइंट ऑफ द आई। तो जो आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसके लिए नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। द नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन द 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आप रखो, जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे, नॉर्मल आई उसको क्लियरली देख सकेगी, क्लियरली, क्लियरली सी, आप देख सकोगे उसको। अब जैसे इन्फिनिटी से 25 के पीछे जाओगे तो नहीं देख पाओगे, तो नॉर्मल आई स्पेस के बीच में चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल ओल्डर एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउड। अब जैसे एक डिजीज होती है कॉन्ट्रैक्ट करके, इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो आपका जो लेंस होता है वो कैसा होता है, मिल्की होता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये कैसा हो गया, वाइटी हो गया, वाइटी हो जाता है ना, कोई परत जम गई, परत एक मोतियाबिंद बोला जाता है जिसको, इसके ऊपर क्या होती है, परत एक जम जाती है, उस परत के वो परत कैसी होती है, मिल्की होती है, ये वाइट होती है, मिल्की एंड क्लाउडी होती है, ठीक है ना, मिल्की और क्लाउडी होती है, मिल्की और क्लाउडी होने की वजह से आप चीजों को नहीं देख पाते हो, इसमें क्या होता है, विजन लॉस हो जाता है इस केस में। अब इसके लिए जो सर्जरी होती है उसको क्या बोलता है, कैटरेक्ट सर्जरी बोला जाता है, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट सर्जरी बोला जाता है इसको, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी से जो लेयर जो आपका है ना, इसको हटा दिया जाता है, इसको हटाने के बाद ये फिर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड अदर करेक्शन। विजन में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, ये बेसिकली है। अब ये डिफेक्ट आते ही क्यों है, कि जो हमने देखा कि जो लेंस होता है, लेंस किसे लटका होता है, सिलरी मसल से, सिलरी मसल से अटैच होता है। अब सिलरी मसल काम करना ही अगर खत्म कर देगी तो ये कैसा होगा, है ना। कभी कभी क्या सिलरी मसल्स इसको क्या कर रही थी, थिन कर रही थी, कभी इसको ठीक कर रही थी, है ना। किसकी वजह से पॉसिबल, सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल ही काम करना अगर वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, ना तो ये थिन होगा ना तो ये ठीक होगा, एक जैसा ही रह जाएगा, फिर उस केस में आपका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, लूज कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, आप चीजों को क्या कर देख नहीं पाओगे क्लियरली, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, कंफर्टेबली आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये सिलरी मसल्स क्या होगी, कमजोर हो गई, ठीक है ना, काम नहीं कर रही प्रॉपरली। ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, सिलरी मसल्स के वजह से होता है ये चीजें, है ना। अब ये थिन और जब ठीक हो रहा था तो क्या होता था, फोकल लेंथ में चेंज हो रहा था, फोकल लेंथ में चेंजेस आ रहा था, ये फोकल लेंथ में सिलरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ में आपका चेंजेस नजर आ रहा था, ये अदरवाइज नहीं हो पाता, तो ये क्या पावर ऑफ द एकोमोडेशन आपको लॉस कर जाएगा ना। जो फोकल लेंथ में जो चेंजेस आता है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ये क्या कहलाता है, पावर ऑफ द एकोमोडेशन। अब सिलरी मसल्स वर्क नहीं करेगी, ये थिन थिक होगा नहीं, थिक थिन होगा नहीं, तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा,
और चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ढंग से, है ना। ये चीजें क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस करने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फेस मायोपिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। इनको डिजीज को देखते हैं एक एक करके। अब जो पहला जो मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है कि आप देखोगे ये छोटा सा वर्ड है मायोपिया। तो छोटा सा मतलब कि आप नजदीक की चीजों को देख सकते हो पर दूर की चीजों को नहीं देख सकते, कि नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो बट दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे आप, है ना। तो आप छोटा सा याद रखो, मायोपिया छोटा है मतलब नजदीक की चीजों को देख देख सकते हो, ऐसे याद करो, याद रहेगा। अब होता क्या इस केस में, मायोपिया के केस में, सपोज करिए ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, दूर की ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जैसे इस रे आई और ये रेटिना पे फॉर्म होगा, अगर रेटिना पे बना तो इमेज क्लियरली आप देख पाओगे, इमेज क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे इसको, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट रेटिना के पहले बना, यहाँ बन गया, तो आप नहीं देख पाओगे आप फिर उसको, क्योंकि रेटिना पे बनने के बाद ही तो क्या होता है कि रेटिना पे जैसे इमेज बना, रेटिना पे इमेज बनता है तो ये ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाता है, किसको? ब्रेन को सिग्नल जाएगा इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व होती है, और इससे क्या होता है, सिग्नल जाता है किसको? ब्रेन को जाता है। अब ये इस पे बनता तो इस तो सिग्नल जाता है, लेकिन ये क्या बन गया, यहाँ पे बना, तो कोई सिग्नल जाएगा नहीं, आप देख देख नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो ये मायोपिया, ये तो क्या हो गया, नजदीक की चीजें थी, नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट था, मतलब इनफाइनाइट पे ना होके यहाँ क्या इनफाइनाइट है, और यहाँ पे नजदीक है, ठीक है ना, आई आंख के पास में, इस रे निकली तो रेटिना पे तो बन गई, बट ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट से रे आ रही है। अब इनफाइनाइट से रे आ रही है तो ये कहाँ पे बन जा रही है, रेटिना से पहले ही बन जा रही है, तो अब इसमें क्या होगा, चीजें नहीं देख पाओगे आप। अब नहीं देखने का इसका कारण क्या होता है कि रेटिना के पहले क्यों बन जाता है? अब जैसे मैं अगर बात करूं, ये इसकी बात करता हूँ, ये रीजन कारण क्या क्या होते हैं। एक सपोज को एक कारण ये होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का एक्सेसिव अधिक मुड़ जाना। सपोज पहले लेंस हमारा इस तरीके से था, नॉर्मली हमारा लेंस इस तरीके था, अब क्या हुआ कि लेंस हमारा कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, मुड़ गया, पूरा मोटा हो गया, मुड़ गया एकदम कटोरे की टाइप में हो गया। तो इस केस में जो लेंस, इसका जो फोकल लेंथ एफ था, और इस केस में क्या, इसका फोकल लेंथ घट के क्या हो जाएगा, F1 हो जाता है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो ये इसको क्या करना था, यहाँ पे बनाना था, लेकिन ये क्या कर दिया, पहले ही कन्वर्स कर दिया। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो सकता है, घट जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर फोकल लेंथ अगर यहाँ पे होता, इजिली होता कि यहाँ इमेज बनता, ठीक है, और फोकल लेंथ यहाँ ना कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एक टर्म था कि एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अब जैसे कि अब हमारा जो आई नॉर्मल आई थी, ये थी, ठीक है, अब ये इलोंगेट हो गया, अब ये इलोंगेट हो गया, आई लेंस इस तरीके का, आई बॉल इस तरीके से इलोंगेट हो गया। यार हमारी आंख तो यहीं पे है, लेंस तो यहीं पे है, बट ये क्या हो गया, पहले इस तरीके से था, पहले इस तरीके से था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जो रेटिना वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे चला आया। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे फोकस करता था नॉर्मली, अब ये क्या करेगा, ये तो यही फोकस करेगा, बट ये वाला कहाँ खिसक के चला गया, यहाँ चला गया, इलोंगेट हो गया, तो नहीं दिख पाएगा ना। अब इसको करेक्शन करने के लिए एक लेंस यूज किया जाता है, वो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। अब कॉनकेव लेंस जैसे आप लगाओगे, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करके फिर वो फोकस कराएगा इस पे। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि रीजन कौन कौन सा होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलांगेशन ऑफ द आई बॉल हो सकता है, ये कॉज हो गया। और इसको करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, करेक्शन के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जो इसका जो फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बट ये इन्फिनिटी, इसका जो फार पॉइंट है वो क्या इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक के तो ऑब्जेक्ट को आप देख ही नहीं पा रहे हो ना,
इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसको देख ही नहीं पा रहे हो, उसके करेक्शन के लिए तो आपने कॉनकेव लेंस लगाया, तो जो फॉर पॉइंट वो इंफिनिटी पे ना होकर के इंफिनिटी से पहले ही होगा, वो इंफिनिटी के क्लोज होगा बट वो इंफिनिटी पे नहीं होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका। नेक्स्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया आप ये समझ लो, ये एक बड़ा सा वर्ड है, मतलब कि बड़ा सा वर्ड है, मतलब दूर की चीजों को देख पा रहे हो, नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहे हो। हाइपरमेट्रोपिया मतलब ऑब्जेक्ट कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो नियर ऑब्जेक्ट होगा उसको आप नहीं देख पाओगे। तो एंड से हमने क्या डिनोट कर दिया, नियर को एंड, और एंड से डिनोट कर दिया और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इस केस में बेसिकली होता क्या है कि सपोज करिए इसमें आपने दूर के ऑब्जेक्ट को देख लिया, नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, ठीक है। इसका इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अब जैसे कि सपोज करिए हमारी नॉर्मल आई थी, नॉर्मल आई थी, अब नॉर्मल आई थी, अब ये नॉर्मल आई बन के इतनी जो आई बॉल है छोटा हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे लेंस था, अब ये लेंस था तो इससे लाइट आती थी यहाँ पे इजिली बन जाता था। अब ये लाइट लेंस है, ठीक है, लेंस तो हमारा सेम है लेकिन आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई। आई बॉल अगर छोटी हो जाएगी तो इस केस में अगर लाइट आएगी, ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, है ना, पीछे बन जाएगा, रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगा। अब इसके पीछे बनेगा का ही मतलब कि जो हमारा रेटिना के पास में, रेटिना का एक सेंसिटिव ऑर्गन है, अब सेंसिटिव ऑर्गन सिग्नल भेजेगा ही नहीं ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तो इमेज के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा इमेज है, क्या है, ब्लर दिखेगा आपको, पूरा ब्लर दिखेगा। तो एक तो जो आई बॉल के साइज में रिड्यूस होने की वजह से हो सकता है आई का आई बॉल टू स्मॉल हो गया। दूसरा फोकल लेंथ कम हो गया, अब इसका फोकल लेंथ एफ था, अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा फोकल लेंथ। सपोज करिए ये आई बॉल हमारा नॉर्मल ही रहा, आई बॉल हमारा नॉर्मल रहा, एक तो आई बॉल में चेंजेस हो सकता है और एक लेंस में चेंजेस होता है। आई बॉल क्या हो सकता है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अगर छोटी होगी, आई बॉल अगर छोटी हो गई नॉर्मल आई से तो पीछे बनेगा। अगर ऐसा हो गया कि इसका जो फोकल लेंथ है, आई बॉल अगर करेक्ट रही, आई लेंस में कोई चेंजेस हुआ, आई लेंस में क्या होगा, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, उस केस में भी क्या बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा, यहाँ से रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। एक तो फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से, दूसरा आई बॉल का छोटा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसको करेक्शन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस है बेसिकली ये, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया। इसका जो, अब नियर ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पा रहे हो ना, नियर ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हो, तो इसका जो नियर पॉइंट होता है और फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है ना। जो नियर पॉइंट इसका क्या है, 25 सेंटीमीटर है ना। तो 25 सेंटीमीटर तक के तो ऑब्जेक्ट को आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो ये क्या हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है ना। इन्फिनिटी तक तो आप देख रहे हो, मतलब कि जो 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। 25 सेंटीमीटर जैसे रखोगे नहीं देख पाओगे आप उसको, ये ज्यादा होगा। एक तो इसका बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका डेफिनेशन, दूसरा काज और तीसरा करेक्शन। नेक्स्ट है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब की होता है ओल्ड मैन, ये क्या होगा, ओल्ड मैन और विजन। आपको एज के साथ साथ जो विजन होता है ना, वो क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। और वो जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये जो होता है सिलरी मसल्स के वीकनेस की वजह से, सिलरी मसल ज्यादा वीक पड़ जाएगी, तो जो फोकल लेंथ है ना, आई का जो फोकल लेंथ है इसको एडजस्ट करेगा ही नहीं है, एडजस्ट होगा ही नहीं है, छोटा बड़ा होगा ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप चीजों को, पावर ऑफ द एकोमोडेशन लॉस कर जाओगे आप। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाए, एक तो सिलरी मसल्स और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ये डैमेज हो जाए, ये खराब हो जाए, इससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है।
और इसमें बेसिकली क्या होता है, मायोपिया और हेट्रोमायोपिया दोनों ही आता है इसमें, है ना? दोनों प्रॉब्लम आ जाती है इसमें बेसिकली आपकी। तो ये किसके साथ है, ओल्ड मैन के साथ आती है, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं 40-45 साल के जो हो जाते हैं ना, उनके साथ होती है। क्यों होती है, एक तो जो आई लेंस है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई, तीसरा दूसरा ये कि सिलरी मसल कमजोर पड़ गई। सिलरी मसल्स का फंक्शन है तो बताया ही था, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट, यही काम करता है। ये क्या करेगा, कभी इसको मोटा करेगा कभी पतला करेगा, जो अभी बताया आपको क्लासेस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासेस पे हम क्या करेंगे, इसके कुछ थ्योरी, कुछ पीवाईक्यू लेके आएंगे, पीवाईक्यू। उससे पहले जो टॉपिक्स है अभी, डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट ये कवर करेंगे, और रेनबो रेनबो कवर किया जाएगा। ठीक है, और भी जो टॉपिक्स है, टिंडल इफेक्ट, ये 3-4 टॉपिक्स है जो कवर करेंगे, उसको काफी डरते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।